नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज आपकी तरह मेरा भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। अभी वहीं से आ रहा हूँ, लेकिन मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया अभी मैं बताऊँगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हम लोग छात्र हैं या आतंकवादी हैं? सीधा साधा सवाल है। यदि छात्र हैं तो हमारे साथ इतना नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। इतनी तगड़ी चेकिंग जो आप कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। और यदि हम लोग आतंकवादी हैं तो एग्ज़ाम ही मत लो यार, एडमिट कार्ड भेजो ही मत। जी हाँ दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम था माँ संतोषी कंप्यूटर्स पटना, जो कि आपका 0 माइल के पास है पटना में। ठीक है, मैं गया था एग्ज़ाम देने। मैंने अपनी बाइक लगाई, बहुत ज़्यादा ठंड है, जानते ही हैं। फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। 8:30 में मैं पहुंच गया था अपने सेंटर पर। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ठंडा था। और मैं अपना ग्लव्स भी छोड़ करके गया था, तो हाथ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी एक्चुअली। पूरा जैकेट, जो यही जैकेट था, पूरा जैकेट भीग चुका था कुहासे से, ओस से। ठीक है, जब मैं गया लाइन में लगा तो सबसे पहले देखता गया हूँ कि एक्स्ट्रा फ़ोटो की डिमांड की जा रही थी। एक्स्ट्रा फ़ोटो चाहिए आपके पास, ठीक है। और सेंटर वालों ने अपना कैंडिडेट, अपना एक स्टाफ बैठा रखा था सेंटर के बाहर, जो कि 60 रुपये में 6 फ़ोटो बना रहा था। और 6 फ़ोटो से कम दे भी नहीं रहा था, मतलब 60 रुपये पर स्टूडेंट उनको उसको देना ही था। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले तो मुझे ये गलत लगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बनवाया, मैंने फ़ोटो अपना बनवाया, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फ़ोटो लेकर के नहीं गया था। दूसरा, कि जैसे ही मैं लाइन में खड़ा हुआ, यही टोपी थी मेरे पास, इस टोपी को खोलने के लिए बोला गया। मैंने कहा कि भैया, मैंने बोला कि सर ये टोपी तो रहने दीजिए, लाइन में लगा हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो टोपी रहने दीजिए। वो नहीं माने। मैंने 1-2 बार जिद किया, फिर टोपी उतार करके रख दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद कहते हैं ये जैकेट खोल दो। दूसरी बार जब मैं लाइन में लगा, फिर 20 बच्चों के पीछे गया, वहाँ से वापस आया, फिर कहते हैं कि जैकेट खोल दो, जैकेट नहीं जाने देंगे। मैंने बोला जैकेट क्यों नहीं जाने दोगे सर, ठंड बहुत ज़्यादा है, जैकेट तो जाने दो। तो उन्होंने बोला कि इसमें भी ये टोपी लगा हुआ है। ठीक है, मैंने बोला कि सर टोपी जो है वो चेन से अटैच्ड है, आप देख सकते हो, ये चेन से अटैच्ड है टोपी। मैंने बोला कि सर चेन खोल देता हूँ, टोपी खुल जाएगा, टोपी बाहर रख देंगे, जैकेट तो पहन के जाने दो। वो नहीं माने, उन्होंने जैकेट भी मेरा खुलवा लिया। ठीक है, उसके बाद मैं रखने गया अपने बाइक में, जा कर के जैकेट मैंने रखा। फिर मैं दोबारा लाइन में आया। ठीक है, आगे गया, मैंने बोला कि सर मेरा चेकिंग हो रहा था, मुझे आगे जाने तो, सारा कुछ मेरा चेक हो चुका है। वो नहीं माने। फिर मैं पीछे गया, फिर 20 बच्चों के पीछे, वहाँ से फिर इतनी ठंड में लाइन में लग करके आगे आया। वहाँ आया तो फिर मुझसे कहा गया कि अपना ये चैन चैन है आपके उसमें, ठीक है, ये देखो आप, मैं छोटा सा चैन है, ये पतला सा चैन है मेरा, ये मैं पहनता हूँ, और गलती से पहन करके चला गया था। ठीक है, ये छोटा सा चैन, हो सकता है आपको वीडियो में दिखे भी ना, इतना पतला चैन है। इससे पता नहीं क्या उनको प्रॉब्लम हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये क्या है, इससे क्या चीटिंग हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है। शर्ट के अंदर चुपचाप पड़ा हुआ है ये, इससे भी उनको प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने बोला इसको भी खोल करके आओ। मैं इसको भी खोल करके आया, जा कर के डिग्गी में रख के आया। डिग्गी में पहले से ही मेरा मोबाइल था, वॉलेट था, सब कुछ था। ठीक है, उसके बाद फिर मैं फिर पीछे गया, पूरे लाइन में लग कर के आया। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि गाड़ी का चाबी रख कर के आओ। ठीक है, चाबी गाड़ी का लेकर नहीं जा सकते। मैंने बोला सर चाबी में क्या रखा है, छोटा सा मेटल का रिंग लगा हुआ है, उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, चाबी है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक, वैसा कार का चाबी तो है नहीं कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक है इसमें आइटम, या फिर इलेक्ट्रिक आइटम है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वो नहीं माने। फिर उन्होंने थोड़ा सा मुझसे बदतमीजी किया, और मैंने भी उनको बोला कि सर देखो ये गलत कर रहे हो आप। तो सामने वाला पुलिस वाला कहता है कि अभी तो केवल गलत कर रहे बेटा, आगे जा कर के आज ही तेरा कैरियर भी ख़त्म कर देंगे। तू बहुत ज़्यादा जिद्दी बन रहा है ना, तेरा कैरियर भी ख़त्म कर देंगे। मैंने बोला कि सर देखो गलत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, बाकी सब लोग भले ही देखते रहे, मैं नहीं देख सकता। उन्होंने बोला कि बर्दाश्त तो तुम्हें करना होगा, जैसे सब बर्दाश्त कर रहे हैं वैसे तुमको भी बर्दाश्त करना होगा, तुम कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं हो। मैंने बोला ठीक है सर, आपका कहना सही है, मैं कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन ये आप गलत कर रहे हो, इतनी ज़्यादा ठंड है, इतना थोड़ा सा छूट तो आपको देना चाहिए। हर चीज़ नियम कानून से ही नहीं चल रहा है इंडिया में, और अगर इंसानियत के लिए, अगर मानवता के लिए थोड़ा सा नियम में छूट दिया जा सके तो देना चाहिए। लेकिन वो लोग नहीं माने। 700 रुपये, दोस्तों 700 रुपये हमसे लिए जाते हैं फॉर्म भरने के टाइम पे।
केवल और केवल सेंटर वालों को ये कहा जाता है, सेंटर वालों को वो पैसा दिया जाता है कि आप सेंटर मैनेज कीजिएगा और बच्चों को फैसिलिटी दीजिएगा। लेकिन हम लोग को फैसिलिटी के नाम पर क्या दिया जाता है दोस्तों? जब मैंने उनसे कहा कि ठीक है गाड़ी का चाबी मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन गाड़ी में आपने ही मेरा खुलवाया है, सोने का चैन रखा हुआ है, मेरा वॉलेट रखा हुआ है, मेरा वो रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, क्या आप इसकी गारंटी लेंगे कि गाड़ी मेरा गायब नहीं होगा, मेरे डिग्गी से सामान चोरी नहीं होगा? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। अब बताओ आप, किसी अनजान व्यक्ति को पर भरोसा करके मैं उसको अपनी गाड़ी का चाबी कैसे सौंप दूं, जबकि वो गारंटी लेने को भी तैयार नहीं है, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं है। एक तो 1.5 लाख की बाइक जाती और उसके बाद जो उसमें 1 लाख का सामान पड़ा हुआ था वो भी चला जाता। तो मजबूरन, और जब उन्होंने कहा कि तुम्हारा करियर ख़राब कर देंगे, तब मुझे विश्वास हो गया कि यदि मैं अंदर चला भी गया तो मुझ पर कुछ गलत आरोप मढ़ करके, और हो सकता है वो मुझे ह्यूमिलेट और ज़्यादा करे, हो सकता है मुझ पर कोई केस वेस भी बना दे। और इस कारण से मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, वहीं पर मैंने एडमिट कार्ड फाड़ा और फिर वापस आ गया। मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत किया, ये मुझे अंदाज़ा नहीं है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है कि आप मेरे सिचुएशन को विजुअलाइज कर रहे हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपके साथ भी इतनी तगड़ी चेकिंग की गई होगी और इस प्रकार की बदतमीजी की गई होगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मेरी तरह एग्ज़ाम भी न दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। मेरा सेंटर तो खैर फिर भी नज़दीक था, लगभग आधे घंटे में मैं पहुंच गया था अपने सेंटर। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका सेंटर दूर होगा, गलियों में होगा, जहां पर पहुंचना संभव नहीं होगा, सही टाइम पर नहीं पहुंच पाए होंगे, और उनके साथ ऐसी तगड़ी चेकिंग होगी और इस तरीके से उनको ह्यूमिलिएट किया जाएगा, तो फिर कैसे चलेगा भाई? आप एग्ज़ाम ले रहे हो ना, आप एग्ज़ाम ले रहे हो, आप हमें भर्ती कर रहे हो। एक तो साल भर के बाद आपने, साल भर 1.5 साल के बाद आपने एग्ज़ाम लेना तय किया है, वो भी इतने ज़्यादा आंदोलन करने के बाद। ऑनलाइन हम लोगों ने हैशटैग ट्रेंड कराया और क्या-क्या किया, उसके बाद आप लोगों ने एग्ज़ाम लेना शुरू किया है, और फिर आप इस तरीके से करोगे तो कैसे चलेगा बॉस? और आप कहते हो कि मेरा करियर ख़राब कर दोगे। भाई साहब, एक एग्ज़ाम से किसी का करियर आप ख़राब नहीं कर सकते, ठीक है? सब लोगों को पता है, जो मुझे जानते हैं, कि मैं पीसीएस की तैयारी करता हूँ, आरआरबी एनटीपीसी देना मेरा कोई वो भी नहीं था। साल भर 1.5 साल पहले फॉर्म भरा था, उस समय तो मतलब इतना तगड़ा गोल भी नहीं था कि हाँ मुझे ऑफिसर ही बनना है, या फिर ना मेरा यूट्यूब चैनल था, ना मेरे पास कुछ और था, ना कोरोना था, ना कुछ था, तो मैंने फॉर्म भर दिया था। आज भी मैं एग्ज़ाम देना नहीं चाहता था, लेकिन माँ का चेहरा देख करके, माँ को जैसे ही बोला कि एग्ज़ाम नहीं दूंगा, तो वैसे ही माँ का चेहरा उतर गया, और मैंने सोचा चलो ठीक है, माँ की खुशी के लिए 2-4 घंटे क्या दिक्कत है, जा कर के एग्ज़ाम दे कर के आते हैं। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता भी होगा कि पिछली बार भी मेरा आरआरबी एनटीपीसी का पीटी और मेंस दोनों निकला था। वो भले ही मेरिट में मेरा नाम नहीं आया, क्योंकि लास्ट टाइम में, आपको याद होगा पिछली बार लास्ट टाइम में इन्होंने जो वैकेंसी थी उसको रिवाइज़ किया था, और जो 700 वैकेंसी पटना बोर्ड में थी उसको सीधा घटा करके दहाई कर दिया था, मतलब 70-80 सीट पर ले आए थे, और जनरल का कैंडिडेट होने के नाते मेरा मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। इस कारण से मेरा पिछली बार भी नहीं हो पाया। तो इस बार मैंने दिया था, और पीटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं निकाल सकता था। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा मेरा स्ट्रेंथ और मेरा कैपेबिलिटी क्या है, और कोई घमंड नहीं कर रहा हूँ, गर्व से कह रहा हूँ कि हाँ मैं निकाल सकता था। आज भी, अभी भी कोई भी एग्ज़ाम लेकर के देख सकता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, एक एग्ज़ाम से आप मेरा करियर बर्बाद नहीं कर सकते हो, मेरी ज़िंदगी को आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है? और आपने गलत किया है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। और भी कोई कैंडिडेट हो जिसके साथ ऐसा गलत हुआ हो, और जो इस जिसको इस तरीके से परेशानी झेलनी पड़ी हो, क्योंकि मुझे पता है हर सेंटर पर कहीं भी फैसिलिटी नहीं दी जाती ढंग से सामान को रखने की, और चेकिंग इतनी तगड़ी की जाती है जैसे कि छात्र आतंकवादी हो। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये वीडियो रेल मंत्रालय तक पहुंचता है तो मैं पीयूष गोयल सर से कहना चाहता हूं, सर ऐसा मत करो सर, हम आपको हमें एम्प्लॉय बनाना है सर, रेलवे का एग्ज़ाम हम देने आए हैं तो आपके अंडर हम एम्प्लॉय बनेंगे सर। सर हम लोग आतंकवादी तो हैं नहीं कि इतनी तगड़ी चेकिंग कर रहे हो सर, हाँ? अगर ऐसा होता तो फिर आप हमें एडमिट कार्ड क्यों भेजते? सारा वेरिफिकेशन करने के बाद ही एडमिट कार्ड भेजते हो ना, ऐसे तो नहीं भेजते हो। तो फिर ऐसे मत किया करो सर। आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास था, फ़ोटो मेरे पास था, एडमिट कार्ड मेरे पास था, मैंने कोरोना का जो फॉर्म था वो भी फिलअप किया था, सब कुछ किया था सर। मैंने तीन तीन आईडी कार्ड उनको दिखाए, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया सर?
चलो ठीक है, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, एग्ज़ाम हो ना हो, कोई दूसरा एग्ज़ाम दे लेंगे, ऑफिसर बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, लाइफ है। किस्मत कहाँ ले जाती है कोई नहीं जानता, किसको कहाँ ले जाती है किस्मत। मेरे नोट्स पढ़ करके बहुत सारे लोग आज के डेट में ऑफिसर बन चुके हैं और क्या क्या बन चुके हैं। तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता फ़िलहाल। फ़िलहाल मैं छात्रों के मुद्दे पर ही रहना चाहता हूँ कि ऐसा मत करो सर छात्रों के साथ, ऐसा मत करो छात्रों के साथ सर। मेरे मुझे हो सकता है कि कोई फ़र्क न पड़े, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो गरीब घर से होंगे या फिर गांव से आए होंगे एग्ज़ाम देने, उनको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा सर। अगर उनके साथ ऐसा होगा ना तो उनको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा मत करो सर, ऐसा मत करो सर। और आपने भी, मुझे पता है कि आपने भी ये निर्देश नहीं दिया होगा, कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है एडमिट कार्ड में कि आपको चैन पहन के नहीं जाना है, तो आपको ये पहन के नहीं जाना है, वो पहन के नहीं जाना है, टोपी पहन के नहीं जाना है, ऐसा कहीं भी निर्देश नहीं दिया हुआ है। आपने सिर्फ लिखा हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए। इस टोपी में कोई क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट छुपा कर ले जाएगा सर? आप इसको चेक कर लो ना, उसके बाद तो पहन के जाने दो, ठंड इतनी ज़्यादा है। एक तो वैसे ही कोरोना से आदमी परेशान है। हाँ, ठंड से इतना ज़्यादा परेशान है, ऊपर से आप भी परेशान करोगे तो कैसे चलेगा सर? किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या आप जिम्मेदारी लोगे? नहीं लोगे ना, तो फिर ऐसा क्यों करते हो सर? ये गलत बात है सर। तो बाकी छात्रों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाइए। ये टोपी वोपी पहन के मत जाइएगा, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? ये चेन वेन जो है ना, ये सब बिल्कुल ही उतार के जाइएगा। मैं तो हड़बड़ी में चला गया था, वरना पहन के जाता भी नहीं। खैर जो भी हो, पर्स वर्स कुछ भी लेकर के मत जाइएगा, वरना ऐसे ही ह्यूमिलिएट करेंगे और आपको भी एग्ज़ाम देने से नहीं दिया जाएगा, ठीक है? मजबूर कर दिया जाएगा कि आप एग्ज़ाम ना दो। और जब आप सच्चाई के लिए लड़ो, अपने हक के लिए कुछ बोलो, तो फिर आपको धमकी दी जाएगी कि आपका करियर बर्बाद कर देंगे और झूठा आप पर केस ठोक देंगे और ये कर लेंगे वो करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आज आपके पास पावर है, 8-8 10-10 लाख रुपए दे करके आप कांस्टेबल बन जाते हो, वो घूस दे करके, मुझे पता है। उसका ऑफर मेरे पास भी बराबर आते रहता है कि इतना पैसा दे दो और कांस्टेबल बन जाओ। तो उस समय तो आप लोग कुछ करते नहीं हो, है ना? और जब बन जाते हो कांस्टेबल और दरोगा बन जाते हो, एसआई बन जाते हो, तो हमें ही ह्यूमिलेट करते हो सर। आपको, आप भी जो है ना, आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी जो है ना कभी कैंडिडेट रहे होगे, जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा या फिर जैसे भी गए होगे, कभी आप भी कैंडिडेट रहे होगे, कभी मेरी तरह आप भी लाइन में लगे होगे और आपने भी एडमिट कार्ड दिखाया होगा, आईडी कार्ड दिखाया होगा, आपकी भी चेकिंग हुई होगी। अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आपको कैसा लगता? ज़रा मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए सर। चलिए, मैं ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मैं पीसीएस की तैयारी करता हूँ और खुद और कराता भी हूँ। तो मुझे आरआरबी एनटीपीसी से कोई मतलब ख़ास होता नहीं है। लेकिन फिर भी सभी छात्रों को ये बात पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से घटिया तरीके से चेकिंग की जा रही है, जिस प्रकार से छात्र आतंकवादी हो। तो मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो, आपको भी मजबूर ना होना पड़े एग्ज़ाम छोड़ने के लिए, ठीक है? तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ ताकि लोग सचेत हो जाए और सावधानी से एग्ज़ाम देने जाए, ठीक है? तो सभी दोस्तों को, मैं तो एग्ज़ाम दे नहीं पाया, लेकिन बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो और आप सब लोग जरूर सफल हों, बस इतनी सी कामना है। जय हिंद, वंदे मातरम।